हमारा प्लैनेट अर्थ यह एस्टोनिशिंग ब्यूटी और डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। लश रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड डेजर्ट्स तक लाइफ अमेजिंग फॉर्म्स में थ्राइव करती है। इस टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्रीचर्स जो हमारी दुनिया को वंडर से भर देते हैं और हमारे इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ डॉक्यूमेंटरीज और नेचर बुक्स के फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ के वाइटल कंपोनेंट्स हैं जो हम सबको सस्टेन करता है। हर स्पीसीज, चाहे वो कितनी ही स्मॉल हो या सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, अपने एनवायरनमेंट की हेल्थ और दूसरी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस की वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है। प्रेडेटर्स और प्रे के बीच इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स, बर्ड्स और मैमल्स द्वारा सीड्स का डिस्पर्सल, इंसेक्ट्स द्वारा प्लांट्स का पॉलिनेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रूशियल रोल्स के जो वाइल्ड एनिमल्स नेचर के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में प्ले करते हैं। इन एनिमल्स के बिना हमारे इकोसिस्टम्स डिसअरे में चले जाएंगे, जिसके पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अर्थ पे मौजूद सारी लाइफ के लिए। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वाइवल का मैटर है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही हैं और प्लैनेट पे हमारा इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, वाइल्ड एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोचिंग और पोल्यूशन अनगिनत स्पीशीज को एक्सटिंक्शन के ब्रिंक की तरफ पुश कर रहे हैं। अभी एक्ट करने का टाइम है और ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि फ्यूचर जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया इनहेरिट हो जो उतनी ही रिच और डाइवर्स हो जितनी आज हम जानते हैं। फॉलोइंग सेक्शंस आपको दुनिया के कुछ मोस्ट आइकॉनिक वाइल्ड एनिमल्स की लाइव्स की जर्नी पे ले जाएंगे, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सामने आने वाले थ्रेट्स और उनके फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ वाइल्ड एनिमल्स की वंडरफुल वर्ल्ड में डेल्व करें और डिस्कवर करें कि क्यों उनका सर्वाइवल हमारे खुद के सर्वाइवल से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। इंडिया के लश जंगल्स के हार्ट में एक मैग्निफिसेंट प्रेडेटर रेन करता है, द बंगाल टाइगर। यह आइकॉनिक एनिमल अपने स्ट्राइकिंग ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ पावर, ग्रेस और वाइल्ड की अनटेम्ड स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। इंडियाज नेशनल एनिमल होने के नाते टाइगर का देश के कल्चर और हेरिटेज में एक स्पेशल प्लेस है। सदियों से टाइगर्स को स्ट्रेंथ, करेज और ब्यूटी के सिंबल्स के रूप में रिवियर किया जाता रहा है, जो जनरेशन से कई टेल्स और लेजेंड्स को इंस्पायर करते आ रहे हैं। द टाइगर एक सॉलिटरी हंटर है जो प्रे को टेक डाउन करने के लिए अपनी स्टेल्थ, एजिलिटी और पावरफुल जॉज पे रिलाई करता है। इट्स स्ट्राइप्स सिर्फ डेकोरेटिव होने के बजाय फॉरेस्ट के डैपल्ड लाइट में एक्सेलेंट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये अपने प्रे को डेडली प्रेसिजन के साथ स्टॉक कर पाता है। अ टाइगर की डाइट में मेनली लार्ज अंगुलेट्स होते हैं जैसे डियर, वाइल्ड पिग्स और एंटेलोप, और फूड चेन के एपेक्स पर इसकी प्रेजेंस इन हर्बिवोर्स की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, जिससे ओवरग्रेजिंग रुकता है और इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहती है। टाइगर्स इनक्रेडिबली पावरफुल एनिमल्स हैं जो खुद से बहुत बड़े प्रे को भी टेक डाउन कर सकते हैं। ये सरप्राइजिंगली फास्ट भी होते हैं और शॉर्ट बर्स्ट में 40 माइल्स पर आवर तक की स्पीड तक रीच कर सकते हैं। इनका रोर एक डीप गटरल साउंड जो जंगल में माइल्स तक सुना जा सकता है, इस रेलम में उनके डोमिनेंस की एक चिलिंग रिमाइंडर है। द टाइगर का इकोसिस्टम में रोल उसकी प्रेडेटरी प्रोवेस से कहीं बढ़कर है। एक कीस्टोन स्पीशीज होने के नाते द टाइगर की प्रेजेंस या लैक देयरऑफ का पूरे इकोसिस्टम पे एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। प्री पॉपुलेशंस पे उनका इम्पैक्ट वेजिटेशन को शेप देने में हेल्प करता है, जिससे सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि किस टाइप्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं से लेकर वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तक। इस तरह द टाइगर अपने हैबिटेट की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सैडली यह मैग्निफिसेंट क्रीचर एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस कर रहा है। कभी पूरे एशिया में वाइड स्प्रेड रहा यह जानवर, टाइगर पॉपुलेशंस में रीसेंट डिकेड्स में भारी गिरावट आई है कई थ्रेट्स की वजह से, जिनमें से हैबिटेट लॉस और पोचिंग सबसे ज्यादा प्रेसिंग है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस भी आचा रही हैं और जमीन की डिमांड भी आचा रही है, टाइगर हैबिटेट्स को एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए अलार्मिंग रेट से फ्रैगमेंटेड और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है।
पोचिंग, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से होता है, टाइगर सर्वाइवल के लिए एक और ग्रेव थ्रेट पेश करता है। टाइगर पार्ट्स, खास तौर से बोन्स, स्किन और विस्कर्स, दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मांग में है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल के लिए और स्टेटस सिंबल्स के तौर पे। ये डिमांड एक लुक्रेटिव ब्लैक मार्केट को फ्यूल करती है, जिससे पोचर्स को इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को टारगेट करने के लिए इंसेंटिव मिलता है। इस डायर सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर अपने नेशनल एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लॉन्च की हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में लॉन्च हुआ था, दुनिया के फर्स्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक था जो टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए डेडिकेटेड था। यह प्रोग्राम टाइगर रिजर्व्स को क्रिएट और मैनेज करने, एंटी पोचिंग एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने और टाइगर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने पे फोकस करता है। इन एफर्ट्स के इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं और कुछ एरियाज में टाइगर नंबर्स में रिकवरी के साइंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टाइगर को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कंटिन्यूड विजिलेंस, कंजर्वेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट इस आइकॉनिक स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इंडिया के जंगल से अफ्रीका के वास्ट सवानास की तरफ बढ़ते हुए हमें एक और आइकॉनिक एनिमल मिलता है जो वाइल्ड की मैजेस्टी और वंडर को एम्बॉडी करता है, द अफ्रीकन एलिफेंट। धरती का सबसे बड़ा लैंड एनिमल द एलिफेंट को देखना एक अद्भुत अनुभव है। इसका शीर साइज और पावर, ऑ और वंडर को इक्वल मेजर में इंस्पायर करते हैं, लेकिन उनके इम्पोजिंग एक्सटीरियर के नीचे एक जेंटल और सोशल नेचर है जो इन एनिमल्स को और भी ज्यादा एंडियरिंग बनाती है। एलिफेंट्स हाईली इंटेलिजेंट और सोशल एनिमल्स हैं जो टाइटली निट फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, जिनको एक मैट्रियार्क लीड करती है जो यूजुअली सबसे ओल्ड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फीमेल होती है। इन हर्ड्स में दर्जनों की संख्या में मेंबर्स हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स के बीच बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग और इंड्यूरिंग होते हैं। एलिफेंट्स एक दूसरे से वोकलाइजेशंस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें ट्रम्पेट्स, रोअर्स, रंबल्स और यहाँ तक कि इंफ्रासाउंड भी शामिल हैं, जो साउंड्स इतने लो होते हैं कि इंसान उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन ये सवाना में माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। उनका सोशल नेचर सिर्फ फैमिलियल बॉन्ड्स का मामला नहीं है, ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। यंग एलिफेंट्स अपने एल्डर्स से जिंदगी जीने के लिए जरूरी स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि खाना और पानी कैसे ढूंढना है, अपने एनवायरनमेंट में कैसे नेविगेट करना है और प्रीडेटर्स से अपना बचाव कैसे करना है। द मैट्रियार्क अपनी वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ड्राउट या खतरे के समय में हर्ड को सेफ्टी तक लीड करने में एक वाइटल रोल प्ले करती है।